the civilized Indian. सरकार एक के बाद एक अच्छे अच्छे नियम और कानून ला रही है, लेकिन जनता को ये सब समझ में आने वाला कहाँ है। वो तो बस देखते हैं नए कानून नियम को और उधर जाते हैं विरोध प्रदर्शन में इसके खिलाफ। जस्ट लाइक डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, सीए, एनआरसी, फार्म बिल्स और अब अग्निपथ योजना। तो आज हम लोग एक छोटी सी क्लास करते हैं और वो समझते हैं जो सरकार हमें समझाना चाहती थी और हम सरकार की बातों को नहीं समझ पाए। Oh my God! सबसे पहले डिमोनेटाइजेशन अर्थात नोटबंदी। सरकार शुरू से ही कह रही थी या तो लोग काले धन में आग लगा देंगे या फिर उसे पानी में फेंक देंगे। लेकिन नोटबंदी के 2 साल बाद जब नोटों की गिनती पूरी हुई तो 99.3% डिमोनेटाइज करेंसी बैंक में वापस आ चुकी थी। वहीं पहले 50 दिन में डिमोनेटाइजेशन के 1.28 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। डिमोनेटाइजेशन की वजह से पहले 4 महीने में 15 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हुए। साथ ही नए नोट छापने में 21,000 करोड़ से भी अधिक का खर्च आया। 150 से ज्यादा लोगों की जानें गई, कुछ एटीएम के लाइन में खड़े होकर गुजर गए और कुछ हॉस्पिटल में बिल ना पे करने की वजह से गुजर गए। लेकिन चलिए कोई नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, बाद में समझ आएगा उन्हें। दूसरा बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो इस सरकार ने खेला वो था जीएसटी अर्थात गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 1 रुपए की चॉकलेट से लेकर दाल, चावल और जरूरत की हर चीजों पर जीएसटी नाम का टैक्स लगा, एक्सेप्ट छोटे छोटे बिजनेसमैन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया इस जीएसटी बिल को ला करके। लेकिन फिर भी सरकार ने क्या कहा, बिजनेसमैन को ही नहीं समझ आया ये बिल। थर्ड बिगेस्ट मास्टर स्ट्रोक सीए और एनआरसी। हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, जैन रिफ्यूजी जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश से आए हैं, 31 दिसंबर 2014 से पहले या उस दिन को उन सभी को भारत की नागरिकता दी जाएगी, एक्सेप्ट मुस्लिम्स। मतलब सरकार एक ऐसी बिल ला रही है जिसमें रिफ्यूजीज को अपने देश की नागरिकता देगी, लेकिन कुछ सेलेक्टेड कम्युनिटी के लोगों को ही नागरिकता दी जाएगी। देश भर में इसको भी लेकर काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हुए और फिर सरकार ने वही बात कही जो हर बार वो कहती आ रही है। चौथा बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने लगाया वो था फार्म बिल, जिसमें काफ़ी सारे संशोधन मौजूद थे। सरकार ने कहा बिचौलियों को हटा रहे हैं तो कॉरपोरेट्स को कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका आमदनी दुगना होगा। सरकार ने ऐसी काफ़ी सारी बातें की। अब इस केस में वही हो गया, जिनके लिए लाया था वही नहीं समझ पाए। आ गए पूरे देश के किसान उठकर, देश के अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया। 800 से अधिक किसानों ने अपनी जान गंवा दी। जो जिंदा बच गए उन्हें सरकार समझाने में असमर्थ रही और आखिर में 19 नवंबर को आकर के सरकार को ये कृषि कानून वापस लेने पड़े। और फाइनली 5वां और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो इस सरकार ने लगाया वो है अग्निपथ योजना। 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना को सरकार ने लॉन्च किया। इसके तहत 21 वर्ष के युवा को 4 वर्ष के लिए आर्मी में नौकरी मिलेगी। मतलब 21 वर्ष से 25 वर्ष तक आप आर्मी में नौकरी करिए। उसके बाद भाजपा नेताओं ने कह रखा है कि आप आइए और हम आपको चौकीदार की नौकरी देंगे। 4 मास्टर स्ट्रोक तो देख ही लिया है तुम लोगों ने, 5वां में क्या होने वाला है तुम्हें ये तो पता चल ही गया होगा। अब युवाओं को ये बात समझ नहीं आए, कई युवा इस बिल को बिना समझे ही सुसाइड कर लिया। पूरे देश में युवा हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, करोड़ों की संपत्ति को आग लगा दिया। लेकिन सरकार ने अभी तक ये नहीं कहा कि हम आपको समझाने में असमर्थ रहे। And they're saying that's cool. सरकार ने 8 सालों में 5 मास्टर स्ट्रोक लगाए। छोटे बड़े मास्टर स्ट्रोक गिने तो कई हजारों हो गए होंगे, लेकिन ऐसे 5 बड़े मास्टर स्ट्रोक जो मैंने आपको गिनाए, किसी को एक भी मास्टर स्ट्रोक समझ नहीं आया। हर एक मास्टर स्ट्रोक के खिलाफ देख लो धरना प्रदर्शन हुए, लोगों की जानें गई और सरकार लास्ट में बेबस होकर ये कह देती थी कि हम आपको समझाने में असमर्थ रहे। तो मेरी आप आम जनता से एक विनती है, अगर आपके पास ऐसी आईक्यू नहीं है तो आप क्यों ऐसी सरकार को बार बार चुन रहे हैं? बेचारों को परेशान कर रहे हैं, वो मास्टर स्ट्रोक लगा रहे हैं, आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रहने तो भाई, मत चुनो उन्हें वापस से सरकार में, फिर आएंगे, फिर मास्टर स्ट्रोक लाएंगे, फिर आपके लोग। थोड़ी मर्यादा रखिए।